एपिसोड की शुरुआत फूका से होती है, जो अपनी मदर से बातें कर रही होती है। फूका उन्हें हिनासी के बारे में बता रही होती है कि उसका गाना कितना ज़्यादा औसम होता है, और ये भी बताती है कि वो फिर से उसे ट्रैक टीम ज्वाइन करने के लिए पूछा था, लेकिन मैं फिर से मना कर दी। उसकी मदर कहती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि आखिर तुम्हें लाइफ में करना क्या है? वो बताती है कि अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया है। उसकी मदर कहती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ताकि तुम्हें रास्ता मिल सके कि तुम्हें करना क्या है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारूना कोयुकी के मैसेज को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसे इसका क्या रिप्लाई करना चाहिए। तभी वो फूका के आंखों में आंसू देखता है और तभी फूका वहाँ से भाग जाती है। इसलिए हारूना सोचने लगता है कि आखिर वो रो क्यों रही थी। तभी उसे नीचे एक ब्लोंड हेयर वाला स्टूडेंट दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। और क्लास में वो देखता है कि फूका अकेले बैठी होती है और ब्लोंड बंदे के आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है, जो लोग कह रही होती है कि तुम्हारे पास काफी लंबी लंबी फिंगर्स है, तुम्हें तो पियानिस्ट होना चाहिए था। ब्लोंड बंदा, जिसका नाम मकोटो होता है, वो कहता है, क्या कोइंसिडेंट है, मैं पहले पियानो बजाया करता था। उन्हें ऐसे बातें करते देखकर हारूना अपना ही मतलब निकालने लगा होता है कि शायद फूका उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद ना करके उनमें से किसी एक लड़की को पसंद करता है और उसने फूका को छोड़ दिया, इसलिए शायद वो रो रही थी। हारूना बैठे बैठे अपने ही मतलब निकाल रहा होता है कि तभी उनकी टीचर आकर उनसे कहती है कि जो लोग किसी भी क्लब में नहीं है, वो लोग मेरे साथ आ जाए। और वही तीनों किसी भी क्लब में नहीं होते हैं, इसलिए उन तीनों को आना पड़ता है और वो उन्हें पूल साफ करने के लिए बुलाई होती है। इतना बड़ा पूल देखकर हारूना कह रहा होता है कि क्या हम 3 लोग मिलकर इतना बड़ा पूल साफ कर पाएंगे? तभी वो फूका से उन दोनों के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन नहीं कहता है, और वो दोनों एक साथ पूल को साफ करने लगते हैं। मकोटो फूका को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा कर रही हो। वो बताती है कि वो अपने रिलेटिव के साथ रहती है और उनके घर से अटैच एक बाथ हाउस है, जिससे वो जब चाहे तब यूज कर सकती है, इसलिए उसके बदले मैं उसे कभी कभी साफ कर देती हूँ। वहीं पर उन दोनों को फ्रैंकली बातें करते देख कर हारूना कह रहा होता है कि मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो भी साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर फूका आकर कहती है कि अगर तुम ऐसे ही साफ करते रहोगे ना, तो कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, मुझे दिखाने दो कि इसे कैसे करते हैं। ये बोलकर वो आगे बढ़ती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे भीगने के कारण उसका स्कर्ट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए हारूना अपना चेहरा घुमा लेता है, इसलिए वो उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि कुछ तो नहीं हुआ है। तभी माकोटो उसे बता देता है। ये जानकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और उससे कहते हैं कि तुमने देख लिया ना। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर तो नहीं देखा। तभी वो उसे डांट कर चेंज करने चली जाती है। उसके जाने के बाद वो कहता है कि सिर्फ मुझे पर चिल्लाना था, उसने भी तो देखा, उसे तो कुछ नहीं बोली। तभी माकोटो आकर उससे कहता है कि फूका अडोरेबल है ना। इसके बाद वो लोग फाइनली पूरा पुल को साफ कर लेते हैं और माकोटो सभी इक्विपमेंट रखने वहाँ से चला जाता है। तभी फूका उससे कहती है कि पुल साफ करने में मजा आया ना। वो कहता है क्योंकि मकोटो यहाँ पर था इसलिए ना, और सब बता देता है। तभी वहाँ पर मकोटो भी आ जाता है और उन्हें सब पता चल जाता है जो हारूना उन दोनों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो दोनों उसकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। और घर जाते वक्त हारूना उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही थी। वो बताती है, मैं तो हिनासी का मेमोरी सॉन्ग सुनकर रो रही थी, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये उसकी लॉन्ग डिस्टेंस लव के बारे में है कि कैसे वो उसे मिस करती है। ये बोलकर फूका वो सीडी उसे भी दे देती है सुनने के लिए। हारूना पूछता है, लेकिन तुम सच में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट लग रही हो। वो कहती है, तुम गलत नहीं हो, कुछ है जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, और ये कोई लव ट्रैवल या फिर ऐसा वैसा कुछ चीज़ नहीं है, बल्कि मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ कि आखिर मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए। हारूना भी उसे ट्रैक टीम ज्वाइन करने की सलाह देता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं कि मैंने ट्राई किया था बट वो मेरे लिए नहीं है, और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे अकेले रोते हुए देखा था और तुम्हें सच में मेरे लिए बुरा लगा था, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। अगले सीन में हिनासी को दिखाते हैं, जिसे हारूना रिप्लाई कर देता है और उसका रिप्लाई देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन फूका को बहुत ही अच्छे तरीके से हाई जंप करते देखकर नाची क्लास से चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें सच में ट्रैक टीम ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, लेकिन वो भी वहीं से चिल्लाकर मना कर देती है। उसे देखकर हारूना कहता है, वो तो बिल्कुल किसी पक्षी की तरह उड़ती है, उसे शायद ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। तभी मकोटो आकर कहता है कि एक पक्षी, अगर वो एक पक्षी है भी तो मैं ये कहूँगा कि वो किसी पिंजरे में कैद है, क्योंकि वो भी सभी लड़कियों की तरह सब कुछ एंजॉय करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी केज में बंद है, क्योंकि शायद वो किसी चीज़ को ढूंढ रही है, लेकिन उसके लिए जगह कम पड़ रही है। हारूना कहता है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो कहता है, क्योंकि शायद तुम ही उस केज को खोलकर उसे निकाल सकते हो। इसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। तभी फूका हारूना से पूछती है कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो? हारूना हाँ में जवाब देता है, इसलिए फूका बिना उसे रीजन बताए शनिवार को उसके साथ कहीं पर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में हिनासी को दिखाते हैं, जो थोड़ी सी हिम्मत करके हारूना को कॉल कर लेती है, और वो दोनों जैसे ही बातें करना शुरू ही करते हैं कि तभी उसकी बहनें आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है, ये बोलकर कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो। इसलिए वो किसी तरीके से उन दोनों को वहाँ से भगाता है और हिनासी को सॉरी बोलकर आगे बात बढ़ाता है। हिनासी बताती है कि उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है
वहीं पर जहाँ पर हेडजॉक्स प्ले किया था, हेडजॉक्स एक बहुत ही फेमस बैंड होता है जो वहाँ पर प्ले किया था, और वो दोनों हेडजॉक्स के इतना बड़ा फैन होते हैं कि वो लोग एक दूसरे को हेडजॉक्स के वोकलिस्ट और बेस के नाम से बुलाने लगे थे। हिनासी बताते हैं कि वो कॉन्सर्ट शनिवार को है और वो उसे इनवाइट करती है, लेकिन हारूना पहले से ही फूका के साथ कहीं पर जाने का प्लान बना चुका था, इसलिए वो कहता है कि शनिवार को तो नहीं होगा लेकिन किसी और दिन मैं जरूर आऊँगा। हिनासी कहती है कोई बात नहीं और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें टाइम टू टाइम कॉल कर सकती हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। ये बोलकर वो लोग कॉल कट कर देते हैं और हिनासी को उससे बातें करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वहीं पर हारूना सोच रहा होता है कि आखिर फूका का प्लान क्या है। अब फाइनली शनिवार का दिन आ जाता है और फूका उससे अपने साथ हिनासी का कॉन्सर्ट में ही लेकर जाती है। ये देखकर हारूना थोड़ा सा चौंक जाता है। वो बताते कि मैं पहले अपनी आंट के साथ आने वाली थी लेकिन वो कैंसिल कर दी, इसलिए मेरे पास तुम्हें इनवाइट करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वहीं पर हिनासी को दिखाते हैं जो थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है, इसलिए उसकी मैनेजर आकर उससे पूछती है क्या हुआ, तुम नर्वस हो रही हो क्या। हिनासी कहती है मैं थोड़ी सी तो नर्वस हो रही हूँ। जब मैं सबसे पहली बार म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा सपना था यहाँ पर परफॉर्म करने का। उसकी मैनेजर कहती है कि तुम यहाँ पर हो क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। वो कहती है कि मैं तो बस अपनी मेमोरी को ही सॉन्ग्स में कन्वर्ट करती हूँ। एक लड़का था जिस पर मेरा क्रश था और उसी के कारण मैं एक सिंगर बन पाई हूँ और मैं हमेशा अपना पास्ट गाती हूँ ताकि किसी दिन शायद मेरा सॉन्ग उसके पास पहुँच जाए। वहीं पर कॉन्सर्ट रूम में फूका के साथ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तभी हिनासी स्टेज पर आते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है जो वो हारूना के साथ बिताई थी, और वो जैसे ही ऊपर आती है उसे हारूना दिख जाता है। उसे देखकर वो थोड़ी सी खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपना गाना गाती है और उसे गाते देखकर हारूना अपने मन में कह रहा होता है कि तुम्हारा सपना सच हो गया। इसके बाद उसका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और वो दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी फूका उससे कहती है कि उसका गाना हमेशा थोड़ा सा सैड होता है उसके अनरिक्वाइटेड लव के कारण, पर पता नहीं क्यों आज वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। वो हमेशा ब्लूइश कलर में होती है बट आज वो येलोइश कलर में लग रही थी। हारूना कहता है तुम जो भी कह रही हो ना उसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि जब तुम म्यूजिक सुनते हो तो तुम्हें कोई भी कलर नहीं दिखाई देता है। वो कहता है नहीं दिखाई देता है तो इसमें क्या हो गया। तभी फूका उसे गाना गाकर सुनाती है और उससे पूछती है कि मेरा कलर क्या था। वहीं पर हारूना उसके आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तो तुम्हारे आवाज़ में खो ही गया था, तुम्हें तो एक सिंगर बनना चाहिए। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि आखिर तुम्हें लाइफ में करना क्या है। वो कहती है कि मुझे अभी भी पता नहीं चला, मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो मेरा सारा कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब खत्म हो जाता है। इतना सुनकर वो कहता है यही तो तुम्हारा आंसर है, तुम्हें तो म्यूजिक बनाना चाहिए। फूका पूछती है क्या तुम्हें सच में लगता है। हारूना कहता है बिल्कुल लगता है। अगले दिन में हिनासी को दिखाते हैं जो हारूना को कॉल करके बता रही होती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। हारूना बताता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं वहाँ पर जाने वाला था, और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बाद में बातें करते हैं बोलकर कॉल रख देती है और इमोशनल होकर खुद से कह रही होती है कि फाइनली मैंने उसके लिए गाया और उसे वो पसंद भी आया था। वहीं पर फूका हारूना के बातों को ही सोच रही होती है और सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि आखिर उसे लाइफ में करना क्या है। इसलिए वो अगले दिन हारूना को एक श्राइन में लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये वही श्राइन है जहाँ पर मेरे पेरेंट्स एक बार विश मांगे थे और वो पूरा भी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो अपने साथ उसे भी उसका विश मांगने के लिए कहती है जिससे उसका विश पूरा होने का चांस डबल हो जाए। और वहाँ से जाते हुए हारूना उससे पूछता है तो बताओ तुमने क्या मांगी थी। वो बताती है कि मैं अपना ड्रीम सच करने का विश मांगी हूँ। हारूना पूछता है कैसा ड्रीम। वो कहती है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं म्यूजिक बनाने के लिए जन्म ली हूँ। और वो हारूना और मकोटो को अपने साथ लेकर एक म्यूजिक क्लब बनाने के लिए कहती है और वो लोग खुद का एक बैंड बनाने के लिए कहते हैं और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।